स्वागत दोस्तों, आगे चलने से बड़ी खबर के साथ सामने होते हुए चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर को बताएंगे दोस्तों, क्या कांग्रेस पार्टी में लौटने वाले हैं शत्रुघ्न सिन्हा। और जिस बात पर पूरी तरीके से अडिग रही ममता बनर्जी दोस्तों, उस बात का ही विरोध करते हुए नजर आने लगे हैं शत्रुघ्न सिन्हा। बताएंगे क्या ममता बनर्जी की पार्टी में जिस तरीके से हुई है बगावत, क्या शत्रुघ्न सिन्हा भी उसी रास्ते पर निकल गए हैं दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट और क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ रुख करेंगे दोस्तों। इसी के साथ में धर्मेंद्र प्रधान समेत 2 और मंत्रियों के इस्तीफे को लेकर चर्चाएं तेज चल रही है। अमित शाह जैसे ही पहुंचे राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करने के लिए दोस्तों, उसके बाद से 2 मंत्री बताएंगे किस किस का और इस्तीफा होने वाला है। इसी के साथ में अरविंद केजरीवाल पहुंचे अयोध्या, तो जोरदार तरीके के विरोध की बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा को कांग्रेस पार्टी में आ जाना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रहे विद्रोह के बीच में आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है दोस्तों, और बागी नेताओं के बयान को दोहराते हुए नजर आए हैं दोस्तों। जैसे बागी नेता कहते हैं कि हम ममता बनर्जी को अपना नेता मानते हैं और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ है, और अभिषेक बनर्जी को अगर ममता बनर्जी पार्टी से बाहर नहीं निकालती तो फिर हम लोग बगावत करेंगे। और इतना बोलकर सांसदों के एक ग्रुप ने काकोली घोष के नेतृत्व में बगावत कर दी दोस्तों, और 20 सांसद बागी हो गए। इसी तरीके से विधानसभा की बात करें तो लगभग 60 विधायकों ने पलटी मारी और ऋतव्रत बनर्जी के साथ हो लिए दोस्तों। कुल मिलाकर इन दोनों गुटों का केवल एक ही दुश्मन था, वो तृणमूल कांग्रेस के नेता और महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी थे दोस्तों। और सबके सब बोल रहे थे कि अभिषेक बनर्जी को हम पसंद नहीं करते और अगर ममता बनर्जी पार्टी चलाएंगी तभी हम उनका समर्थन करेंगे, तृणमूल कांग्रेस के साथ बने रहेंगे। इसका मतलब गुटबाजी का सबसे बड़ा कारण अभिषेक बनर्जी थे दोस्तों। और ममता बनर्जी ने पार्टी टूटने दिया, लेकिन अभिषेक बनर्जी को पार्टी से बाहर नहीं निकाला। इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा शुरू में तो पूरी तरीके से अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के साथ नजर आ रहे थे दोस्तों, लेकिन अब शत्रुघ्न सिन्हा ने एक इंटरव्यू के दौरान टीएमसी में चल रही बगावत में जो बागियों के सुर है उस सुर से सुर मिलाया है दोस्तों। और उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा कि अभिषेक बनर्जी को लेकर चौंकाने वाला बयान देते हुए कि मैं अभिषेक बनर्जी को अपना नेता नहीं मानता। अभी ये टिप्पणी तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के लिए असहज स्थिति पैदा करने वाली है। ममता बनर्जी के प्रति अपनी अटूट निष्ठा जाहिर करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने कठिन समय में ममता बनर्जी के साथ खड़े रहने का फैसला तो लिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी मेरे कठिन समय में मेरे साथ खड़ी रही तो मैं उनके साथ तो खड़ा रहूंगा, लेकिन अभिषेक बनर्जी को लेकर उन्होंने कहा कि मैं अभिषेक बनर्जी को अपना नेता नहीं मानता। ऐसे में क्या ममता बनर्जी को अपना नेता मान रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा, लेकिन अभिषेक बनर्जी को नहीं मानकर वो पार्टी में रह सकते हैं, क्योंकि जितने भी बागी नेता हुए हैं दोस्तों सब लोग यही बोल रहे थे कि हम ममता बनर्जी को नेता मानेंगे, अभिषेक को नहीं मानेंगे, लेकिन उन सबको अलग गुट बनाना पड़ा दोस्तों। और इतनी ज्यादा एकजुटता अभिषेक बनर्जी को लेकर देखने के बाद ममता बनर्जी को एक्शन लेना चाहिए था और अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था, लेकिन ममता बनर्जी पूरी तरीके से भतीजे के मुंह में पार्टी को बर्बाद होने दे रही है दोस्तों। इसका मतलब ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व को लेकर कोई समझौता नहीं करेंगी। और शत्रुघ्न सिन्हा ने अभिषेक बनर्जी को लेकर यह बयान देते हुए कि वो मेरे नेता नहीं हैं, पार्टी में बचे अंतिम कुनबे में भी फूट डलवा दिया गया है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी को अपनी जिद छोड़नी चाहिए और खुद पार्टी का नेतृत्व संभालकर भतीजे अभिषेक बनर्जी को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, क्योंकि अभिषेक पार्टी में नहीं रहेंगे और तृणमूल कांग्रेस एकजुट रहेगी तो आम जनता के पास विकल्प तृणमूल कांग्रेस का रहेगा, वरना भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में फायदा मिल रहा होगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि सब मिलकर अगर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ खड़े हैं तो इसका मतलब कुछ तो गलत है जो अभिषेक बनर्जी ने इन सारे नेताओं के साथ किया है, वरना 60 विधायक ममता बनर्जी के पार्टी के टूट जाए, 20 सांसद ममता बनर्जी के पार्टी के टूट जाए, ये कहना चुनाव से पहले सोचना भी अपने आप में एक दिवा सपना माना जाता था, यानी दिन में देखा गया सपना माना जाता था दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अभिषेक बनर्जी को लेकर उनका ये बयान, शत्रुघ्न सिन्हा का बयान और राहुल गांधी की तारीफ ये बताता है कि आने वाले दिनों के अंदर इनका रास्ता कांग्रेस पार्टी में आकर ही खत्म होगा, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले केंद्रीय कैबिनेट में जल्द फेरबदल हो सकता है। हालांकि इसको लेकर तारीख या नाम अब तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन अटकलें तेज हैं। इस बार सरकार से कई मंत्रियों की जिम्मेदारी बदली जा सकती है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी सामने आ रहा है दोस्तों। चर्चाओं में राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा का नाम चल रहा है, लेकिन उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अलग से द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी दोस्तों। खास बात यह है कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नई टीम का ऐलान किया है। मिशन 2027 के चलते प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी की टीम का आकार बढ़ाया गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश के महामंत्री, प्रदेश के मंत्री, कुल 6 पोस्ट बनाए बढ़ गए हैं और नई टीम में 60% से ज्यादा नए चेहरे को शामिल किया गया है। 2 दर्जन से अधिक मौजूदा चेहरे को जगह नहीं मिली है। सामाजिक समीकरण को साधने का प्रयास किया गया है। आधी आबादी की भागीदारी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सर्वाधिक हिस्सेदारी ओबीसी समुदाय को दिया गया, इस तरीके के दावे हैं दोस्तों। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पूरी तरीके से
होगा और हरदीप सिंह पुरी की जगह सिख या पंजाब से किसी नेता को विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। खास बात यह है कि प्रधान पेपर लीक के मामले को लेकर बैकफुट पर है दोस्तों। इसके साथ ही रिपोर्ट के मुताबिक निर्मला सीतारमन, नितिन गडकरी और मनोहर लाल खट्टर के विभाग भी बदले जा सकते हैं। लोकसभा के सांसद श्रीकांत शिंदे को कोई बड़ा पोस्ट दिया जा सकता है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल होने वाले राघव चड्ढा को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। फिलहाल इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। साथ ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीएमसी छोड़कर आए सुखेंदु शेखर रे को भी बड़ा पोस्ट दिया जा सकता है। केरल के वरिष्ठ बीजेपी के नेता जॉर्ज कुरियन ने राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने पर मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था दोस्तों। इसके बाद एक पोस्ट इनका भी खाली हुआ है। साथ ही साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के अयोध्या आगमन पर साधु संतों ने रोष जाहिर किया है दोस्तों। आक्रोशित संतों ने केजरीवाल वापस जाओ के नारे लगाए हैं और उनका पुतला भी फूका गया है। साधु संतों का कहना है कि हम सिर्फ राजनीति चमकाने के मकसद से यहाँ आने वाले किसी भी राजनेता को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। इस दौरान कई साधु संतों ने समाचार एजेंसी IANS से बातचीत में केजरीवाल के अयोध्या आगमन पर रोष जाहिर किया दोस्तों। और साधु किशोर चेतन दास ने सोमवार को एजेंसी IANS से बातचीत में कहा कि हमने अरविंद केजरीवाल के अयोध्या आगमन का विरोध किया क्योंकि वो यहाँ पर राजनीति चमकाने के लिए आ रहे हैं। उनके अंदर भगवान राम को लेकर पूरी तरीके से कहीं कोई निष्ठा नहीं है दोस्तों। यानी अगर कोई राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति जा रहा है तो ये अपने आप को साधु संत बताते हैं और विरोध कर रहे हैं। यानी अयोध्या के अंदर राम मंदिर चंदा घोटाला मामले को लेकर जो आवाजें राजनेताओं के द्वारा उठाया गया है, उस कारण से ही आज थोड़ी बहुत जो कार्रवाई हुई है वो हो रही है दोस्तों। और बाकी कार्रवाइयों के लिए दबाव बनाया जा रहा है, वरना तो मामले को दबाया ही गया था। ऐसे में जो लोग अपने आप को साधु संत बताकर अरविंद केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं दोस्तों, सबको पता है कि ये साधु संत नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम करने वाले लोग हैं। अगर आप भी मानते हैं कि विपक्ष के नेताओं ने इस मामले को जोर शोर से उठाया और तब जाकर ही इस मामले पर आज चंपत राय का इस्तीफा हुआ है, वरना तो मामले को पहले से ही दबा कर रखा गया था। इसी के साथ में दोस्तों महाराष्ट्र की राजनीति में अब जुबानी जंग राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW पहुंच गई है और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की सांसद ज्योति वाघमारे ने राज्यसभा के सांसद और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है दोस्तों। उन्होंने आरोप लगाया कि राउत लगातार उनकी पार्टी की महिला जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ज्योति वाघमारे ने शिकायत में कहा कि पिछले 4 वर्षों से शिवसेना में विभाजन के बाद से संजय राउत बार बार महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राउत ने उनकी पार्टी की महिला जनप्रतिनिधियों के लिए बेहद ही अपमानजनक टिप्पणी की। इतना ही नहीं, महिला कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर धमकी से जुड़ी एक ऑडियो क्लिप भी सार्वजनिक हो चुकी है। शिवसेना के सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि संजय राउत अपनी राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ भी लगातार भड़काऊ भाषण का इस्तेमाल करते हैं। शिकायत में यह भी कहा गया कि विरोधियों को लेकर अपमानजनक शब्दों का नाम लेकर संबोधित करते हुए बयान देते हैं। ये शिकायत ऐसे समय में सामने आई है जब संजय राउत ने हाल ही में उद्धव ठाकरे गुट को छोड़कर जाने वाले 9 में से 6 सांसदों को लेकर बताया था कि कार्यकर्ता इनसे हिसाब किताब मांगेंगे, क्षेत्र के अंदर हिसाब किताब मांगेंगे। ऐसे में दोस्तों NCW का नोटिस भी गया है। देखते हैं जवाब देने के लिए संजय राउत पहुंचेंगे तो क्या कुछ जवाब देंगे दोस्तों। इसी के साथ में ममता बनर्जी का एक बड़ा बयान सामने आया है दोस्तों। ममता बनर्जी ने बगावत हो चुकी पार्टी में 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाए जाने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है दोस्तों। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रण लिया है कि ऋतव्रत बनर्जी के गुट या सांसद काकोली घोष, दस्तीदार सुखेंदु शेखर रे गुट या कोई भी हमारे साथ रहे या ना रहे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 21 जुलाई को हम लोगों को शहीद दिवस मनाने की इजाजत मिलेगी। मुझे ये उम्मीद है अगर ऐसा नहीं होगा तो हम भी फिर भी अपना कार्यक्रम करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि 5 लोग भी आएंगे तो भी मैं कार्यक्रम को करूंगी। यानी तृणमूल कांग्रेस पूरी तरीके से शहीद दिवस मनाने को लेकर एग्रेसिव तरीके से दिखाई दे रही है दोस्तों। हमारे लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत